हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तीन नंबर्स गिवन है, तीनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि जितने सारे नंबर्स दिए गए हैं सबका हम अलग अलग से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो नंबर्स कौन कौन से हैं? 108 जो पहला नंबर है वो है 108। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं जो इसको डिवाइड कर सके। तो ये इवन नंबर है और इवन नंबर को 2 डिवाइड कर देगा और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 54 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये भी इवन है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 27। अब 27 जो है इवन नहीं है, ये ऑड है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब क्या करेंगे कि 108 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ये सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यानी कि हो जाएगा 2 × 2, 3 × 3 × 3। अब ध्यान से देखेंगे, अगर कोई सेम प्राइम फैक्टर्स अगर एक से अधिक बार रिपीट करता है तो उसको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है 2 बार रिपीट कर रहा है तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 × 3 जो है 3 बार रिपीट कर रहा है तो इसको हम 3 पावर 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो पावर में लिखना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। पावर बोले या फिर एक्सपोनेंट बोले, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दूसरा नंबर क्या है? 120। ठीक है, जब तक हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो हम आसानी से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए पावर के फॉर्म में लिखना जरूरी है अगर कोई प्राइम फैक्टर्स एक से अधिक बार रिपीट कर रहा है तो। ठीक है, अब 120 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 60 टाइम्स में, ये भी फिर 2 से डिवाइड होगा 30 टाइम्स में, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स में। अब 15 जो है 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में और 5 खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 120 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, 3 बार रिपीट कर रहा है तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 × 3 एक ही बार है 3 पावर 1, ये 5 पावर 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर अब दूसरा है 252। ठीक है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? 126 यानी कि 126 टाइम्स में। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 63। अब 63 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में और 7 खुद एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो इसको भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 252 = 2 × 2, 3 × 3 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ये हो जाएगा 2 पावर 2 × 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 पावर 2 × 7 एक ही टाइम है तो 7 पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमको इन तीनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तीनों नंबर्स का। नंबर्स क्या क्या है? 108, 120 और 252। ठीक है, तो इनका पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो किसी भी नंबर्स का जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हम डिस्कस किए हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं कि उन सारे नंबर्स में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों नंबर्स में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो 2 है और 3 है, यानी कि 2 और 3 इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसको हम पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 और 3 कॉमन थे तो उसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स तीनों में कॉमन नहीं है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, जो भी हम कॉमन प्राइम फैक्टर लिए हैं उन कॉमन प्राइम फैक्टर का हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 का स्मॉलेस्ट पावर सब में क्या है? 2 ही है। ठीक है, और 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे 3 पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 4 × 3, यानी कितना आ गया? ये 12 आ गया। यानी कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना निकल के आया? 12 निकल के आया। यानी कि 12 ही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। क्लियर है? और जो एचसीएफ आता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है, गिवन नंबर से बड़ा कभी आ नहीं सकता है एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ में हम पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं और उसका हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं।
और फिर एलसीएम देखते हैं ध्यान से, एलसीएम ऑफ 108, 120 और 252। ठीक है, कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग से 2 वीडियो बनाए हैं, एचसीएफ पे और एलसीएम पे। अब जाके वहां से देख सकते हैं कि कैसे हम गिवन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, और वैसे भी जब अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए फिर अब हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स नहीं देखते हैं, एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको कॉमन से मतलब नहीं होता है, इसमें जितने सारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं अलग अलग सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2, 3, 5 और 7 दिख रहा है, तो सबको हम लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, सबको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देंगे। अब इन सारे प्राइम फैक्टर्स का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, इनका क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते थे कॉमन प्राइम फैक्टर का, और एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं सारे प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, इसमें कॉमन नहीं होता है। तो हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ठीक है, सब में चेक करेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 3 का भी हाईएस्ट पावर 3 ही है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का भी 1 ही है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 पावर 3 कितना होता है, 8 इंटू ये हो जाएगा 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 कितना होता है, 27 हो जाएगा ये, इंटू 5 पावर 1 5 होगा, ये 7 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 आएगा, और 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 280, 280, और 280 को फिर से 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम केवल 28 और 27 को ही मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, कैरी ओवर 5, और ये हो जाएगा 19, फिर यहाँ पे हो जाएगा 16, कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 5 कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 7, यानी कि हो जाएगा 7 5 6 और लास्ट में ये 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 7560, ये हुआ इन तीनों नंबर का एलसीएम। और एलसीएम जो होता है हमेशा गिवन नंबर से बड़ा आता है। ठीक है, इक्वल भी आ सकता है, कब, मतलब इक्वल भी आ सकता है, और वो किसके इक्वल हो सकता है, गिवन नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके ही इक्वल होता है। ठीक है, जस्ट वैसे ही इससे भी गिवन नंबर्स के इक्वल आ सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है उसी के इक्वल आ सकता है, बड़ा नंबर के इक्वल नहीं आ सकता है। ठीक है, ये सारा चीज हम डिस्कस किए हैं, अब जाके वहां पे एचसीएफ और एलसीएम देख सकते हैं डिटेल में। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना था। होप कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो आप जरूर उसको कमेंट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।